श्री हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। माता सीता से विदाई। जय श्री सीताराम। हर्षोत्तेक से हनुमान जी के मुंह से जय ध्वनि हो रही थी। वे अत्यंत तीव्र गति से दौड़े जग जननी जानकी की ओर। हनुमान जी की कुशलता की चिंता में माता उदास बैठी थी। श्री पवन पुत्र ने दौड़कर माँ माँ कहते हुए उनके चरण कमलों पर सिर रख दिया। माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अभयद कर कमल रख दिया। अतिशय स्नेह से माता जानकी ने पूछा, बेटा तुझे सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया। तेरा कोई अंग जला तो नहीं? श्री पवन नंदन तो माता का सहज स्नेह पाकर पुलकित हो गए थे। उन्होंने कहा, माँ, जब आपका परम पावन अभयद कर कमल मेरे मस्तक पर है, तब त्रिभुवन में मेरा बाल भी बांका कैसे हो सकता है? आपकी दया से मेरे यहाँ आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरणों का दर्शन प्राप्त कर लिया। लंका के रहस्य एवं राक्षसों की शक्ति से मैं परिचित हो गया। साथ ही यहाँ के प्रत्येक स्थल में ही मैंने अच्छी प्रकार देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुंचकर आपका संदेश उन्हें सुना दूं और सर्व समर्थ करुणा निधान यथाशीघ्र लंका में प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरों का संहार करें। माता विदेही के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत व्यथा से कहा, बेटा तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सहारा मिल गया था। अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए फिर वही दुख के दिन और दुख की रात्रियां होंगी। पर यदि तुम थक गए हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक पवन कुमार ने निवेदन किया, माँ, प्रभु का कार्य संपन्न हुए बिना मुझे विश्राम कहाँ? आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिस वेग से यहाँ आया था उसी वेग से समुद्र पार कर जाऊंगा। वहां कोटि कोटि वानर भालू मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आपका समाचार पाकर उन सब के प्राण लौट आएंगे। फिर तो वानरी सेना के साथ प्रभु यहाँ आएंगे ही। आप दोनों को दिव्य सिंहासन पर एक साथ विराजमान देखकर ही हम लोग सुखी होंगे। भगवती सीता के स्नेह पूर्वक भगवती सीता ने स्नेह पूर्वक पूछा, बेटा, मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है। मैं समझती हूँ तीन ही प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में और पवन देवता में। फिर बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे? उनकी विशाल वाहिनी सहित सानुज प्रभु सागर कैसे लांघ सकेंगे? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता, बंदरों की शक्ति ही इतनी कितनी है। वे इस डाल से कूदकर उस डाल पर चले जाएंगे बस। किंतु परम प्रभु श्री राम की अपरिसीम शक्ति से सब संभव है। उनकी कृपा की कोर से अत्यंत छोटा सर्प भी महाबली गरुड़ को खा सकता है। सर्वथा पंगु गगन स्पर्शी गिरिवर को लांघने में समर्थ हो सकता है। उन मन बुद्धि से परे अचिंत्य प्रभु के दर्शन कर समुद्र स्वयं मार्ग दे देगा। यदि उसने मार्ग देने में आनाकानी की तो उसे शुष्क कर देने के लिए सुमित्रा कुमार का एक ही शर पर्याप्त है। दूसरे वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हैं। उन शक्तिशाली कपिराज ने आपके उदार उदार की प्रतिज्ञा उद्धार की प्रतिज्ञा कर ली है। उनके पास साधनों का अभाव नहीं है। आप धैर्य रखें। अब मेरे स्वामी यहाँ यथाशीघ्र पहुंचकर आपका उद्धार करेंगे। श्री अंजना नंदन वर्धन के
उत्तर से माता को संतोष हुआ। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से हनुमान जी से कहा, बेटा, प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओर से बधांजलि प्रार्थना करना कि वे तुरंत आए। मैं प्रति क्षण उन्हीं की प्रतीक्षा करती हुई जी रही हूँ। अवधि समाप्त होने पर मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे। दुखिनी माता के नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें पहुंच पहुंच कर वे धैर्य पूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रही थी। बेटा, मेरे प्रिय देवर लखन लाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया, वे मुझे क्षमा कर दें। मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वानर राज सुग्रीव, जामवन, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना। उन सब से कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूँ। इतना कहकर कमल लोचन माता सीता ने अचल आंचल से मुंह ढक लिया। माता की यह विवश अवस्था देखकर महावीर श्री हनुमान का धैर्य जाता रहा। वे भी फपक कर रो पड़े। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, माँ, आप धैर्य धारण कीजिए, मेरे पहुंचते ही प्रभु यहाँ के लिए प्रस्थित हो जाएंगे। कुछ रुककर धैर्य पूर्वक हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दें जिससे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केश पाश से चूड़ामणि को निकाला और उसे पवन कुमार को देते हुए कहा, बेटा, इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूँ। तुम मेरे प्राण धन से निवेदन कर देना। चित्रकूट पर्वत पर चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। उसी समय इंद्र पुत्र जयंत काकवेश में वहां आया और मांस के लोभ से उसने मेरे पैर में लाल लाल अंगूठे को अपनी तीखी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। निद्रा से उठते ही स्वामी ने मेरे पैर का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, प्रिय, यह किस दुष्ट की करनी है? और उसी समय उन्होंने सामने रक्त से सनी चोंच वाले काक को बार बार मेरी ओर आते देखा। फिर क्या था, क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। यह प्रसंग अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा गया है। श्री रामचरितमानस में यह इस प्रकार है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपली का सागर थाहा, महा मद मंदमती पावन चाहा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूण मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। भयभीत काक प्राण लेकर भागा। वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहां जहां गया वहां वहां उस वह प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे लगा दिख पड़ता था। जयंत इंद्र और ब्रह्मादि के समीप गया, किंतु रामास्त्र के सम्मुख उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर प्रभु, क्षमा करें प्रभो, अपराध क्षमा हो, कहता हुआ वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दया निधान प्रभु ने उससे कहा, यह मेरा अस्त्र अमोघ है, अतएव तू अपनी एक आंख देकर चला जा। उस काक ने अपनी बाईं आंख दे दी और प्रभु से बार बार क्षमा याचना करता हुआ वह चला गया। बेटा, उन अपरिसीम अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु से कहना वे शीघ्र पधारें।
पवन नंदन ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, माँ, अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, बेटा हनुमान, जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर न करना। तुम्हारा सर्व सिद्ध मंगल हो। हनुमान जी ने सृष्टि स्थिति संहार कारिणी जग जननी का आशीर्वाद प्राप्त कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उछलकर उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। उस शैल राज पर आरूढ़ हो वायु नंदन कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान ने अपना शरीर बहुत विशाल बना लिया। वे दक्षिण से उत्तर दिशा के में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंची और 10 योजन चौड़ा एक शोभाशील शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों से तत्काल धरती में धस गया। अरिष्ट गिरी से उछलकर आकाश में पहुंचते हुए महाबली वज्रांग श्री हनुमान ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी। आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगा, गिरी शृंग टूट टूट कर गिरने लगे और समूची लंका हिल उठी। असुरों ने समझा कि भूकंप आया है। वीर राक्षस जहां थे वहीं कांप कर गिर पड़े। गर्भवती राक्षसियों का गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं दशग्रीव भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसका बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गया। इस अपशकुन की असुरों से में सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र के मध्य में पर्वतराज सुनाब मेना को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए वाण तुल्य सागर के उत्तरी तट के समीप पहुंचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार बार गर्जना की। समुद्र के इस ओर लंकादाह कपीश्वर के सिंहनाद को सुनकर समुद्र के उत्तर तटवर्ती कोटि कोटि उत्तर तटवर्ती कोटि कोटि वानर भालू प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए उछलने कूदने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। शूरवीर महाबली वानर और भालुओं का समुदाय उत्तर तट पर बैठा हुआ कंदर्प कोटि लावण्य श्री रामदूत की अपलक नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहा था। कपि प्रवर श्री मारुत आत्मज का सिहनाद समझकर उन्हें देखने की इच्छा से वीर वानर भालू एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर कूदने लगे। कुछ वानर सर्वोच्च गिरी शिखरों पर चढ़कर अतिशय प्रीति पूर्वक स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। उसी समय परम वेगशाली बृहत्कार हनुमान जी महेंद्र गिरी के शिखर पर उतरे। गौद्विज हितकारी परम प्रभु पाप ताप के निवारण धर्म की स्थापना एवं उसके अभ्युदय के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। उन प्रभु की मधुर और मंगलमयी लीलाएं आश्चर्यजनक होती हैं, किंतु उनसे संपूर्ण धरा का परम हित होता है। आनंद रामायण में भगवान श्री राम के किसी कल्प की अवतार लीला में पवन पुत्र की एक अद्भुत कथा उपलब्ध होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। दशग्रीव की सोने की लंका फूंक कर श्री केसरी किशोर जगजननी जानकी के समीप पहुंचे। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम निवेदन कर कहा, माँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं। मैं आज ही समुद्र पार कर आपको प्रभु के दर्शन करा देता हूँ। वेदेही ने उत्तर दिया, बेटा हनुमान, मेरे अनुपम शूरवीर प्राणनाथ को यह स्वप्न में भी सहा न होगा कि मुझे अन्य कोई मुक्त कर ले जाए। रावण वध एवं मेरा उद्धार उन्हीं के कर कमलों से
होने में उनकी और मेरी शोभा है। इससे तुम्हारे स्वामी की कीर्ति भी बढ़ेगी। तुम उस चूड़ामणि और का ले जाकर प्रभु को दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि वे यहाँ पहुँचने में तनिक भी विलंब न करें। श्री आंजनेय ने मात्र प्रदत्त चूड़ामणि और मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक ले ली और माता के परम पावन पाद पद्मों में प्रणाम कर लौट पड़े। हनुमान जी उछलकर समुद्र तटवर्ती गिरी शिखर पर चढ़ गए। पर्वत उनका वेग सह न सका, चूर्ण हो गया। उसी समय लोक पितामह ने श्री पवन आत्मज के द्वारा लंका दाह के विस्तृत विवरण से पूर्ण एक पत्र श्री राम को देने के लिए हनुमान जी को दिया। श्री रामदूत श्री रामदूत चतुरानंद का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले। ये भयानक सिंहनाद करते जा रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहां उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखा। हनुमान जी ने उन रिक्त विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेश अनुसार उनकी प्राण प्रिया जनक दुलारी का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूँ। मैं तृषाधिक्य से व्याकुल हूँ, कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जप करते हुए अपनी तर्जनी उंगली से जलाशय की ओर संकेत कर दिया। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना का स्फुरण हो गया। भगवान ठहरे भक्त गर्वापहारी वे श्री हनुमान जी जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्फुरण भी कैसे सहन कर सकते थे। तत्काल उन्होंने उसके प्रशमन की व्यवस्था कर दी। श्री पवन पुत्र चूड़ामणि, अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र जप करते हुए मुनि के समीप रखकर तृषा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उस मुद्रिका को उठाकर साधु के समीप रखे हुए कमंडलू में डाल दिया और फिर वहां से चला गया। जल ग्रहण कर हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और पत्र के साथ मुद्रिका न देकर मुनि से पूछा, मुनिनाथ, वह मुद्रिका क्या हुई? मुनि ने कमंडलू की ओर संकेत किया। श्री हनुमान जी ने कमंडलू में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी आकार प्रकार के एवं रूप रंग की श्री राम नामांकित शत शत मुद्रिकाएं निकल आईं। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडलू में हाथ डाला, फिर वैसी ही सैकड़ों मुद्रिकाएं निकली। उन्होंने कमंडलू में से सहस्त्रों अंगूठियां निकाली, पर कमंडलू की अंगूठियां समाप्त ही नहीं हो रही थी। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी थी, महावीर अंजनानंद वर्धन समझ न सके। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। चकित श्री पवन नंदन ने मुनि से पूछा, मुनिराज, इतनी मुद्रिकाएं कहाँ से आई और इन पर मेरे द्वारा लाई हुई मुद्रिका कौन सी है? वयोवृद्ध मुनि ने उत्तर दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीताहरण के उपरांत जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन पुत्र को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब हनुमान जी ने लंका में सीता से मिलकर यह अंगूठियां रखी और बंदरों ने उनको उठाकर इस कमंडलू में डाल दिया है। इनमें से तुम अपनी अंगूठी पहचान कर ले लो। हनुमान जी का गर्वांकर नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनीश्वर, आज तक कितनी बार श्री राम ने अवतार ग्रहण किया है? मुनि ने उत्तर दिया, कमंडलू से मुद्रिकाएं निकाल कर गिन लो। हनुमान जी अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम की लीला, गुण और शक्ति का अंत नहीं। उनके अवतारों की भी संख्या नहीं।
मेरे गर्भ भी प्रभु श्री राम की आज्ञा से सहस्त्रों हनुमान मेरे पूर्व ही प्रभु श्री राम की आज्ञा से सहस्त्रों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं। फिर मेरी क्या गणना है। गलित अभिमान अंजनेय ने मन ही मन श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया। फिर हर्षोन्मत्त श्री हरांशज पर्वत शिखर से पृथ्वी पर कूद पड़े। उन्हें देखते ही वानरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मैंने माता सीता के दुर्लभ चरणों का दर्शन और स्पर्श प्राप्त कर लिया। पवन कुमार ने इतना कहा ही था कि जामवंत ने उन्हें वक्ष से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, पवन पुत्र, तुमने हम सब के प्राणों की रक्षा कर ली। माता सीता का पता लग जाने से संवाद से वानर प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए कूदने लगे। हर्षातिरेक हर्षातिरेक के कारण बहुत से वानर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने लगे। कुछ वानर हनुमान जी की पूंछ चूमने लगे और कुछ उनके सम्मुख विविध प्रकार के मधुर फल मूल रखकर उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। हनुमान जी ने किसी के चरणों में प्रणाम किया तो किसी का आलिंगन किया, किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो किसी की पीठ ठोकर उसकी प्रशंसा की। समर्थ श्री रुद्रांश कुछ ही क्षणों में समस्त वानर भालुओं से मिल लिए। शोकहर श्री कपिसम से भगवती सीता के दर्शन, रावण से वार्तालाप एवं लंका दाह का समाचार सुनकर प्रसन्नता से उल्सित युवराज अंगद ने हनुमान जी से कहा, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपीशिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुमने परम सती वैदेही का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब इस सुखद संवाद से श्री राघवेंद्र का वियोग जनित शोक भी दूर हो जाएगा। फिर जामवंत एवं युवराज के परामर्श से यशस्वी हनुमान सहित समस्त वानर समुदाय भगवान श्री राम को सुखदायक समाचार सुनाने कपिराज सुग्रीव के पास चल पड़ा। हनुमान जी आगे आगे चले और उनके पीछे प्रसन्नता में भरा हुआ वानरों का विशाल समुदाय उछलता कूदता चलने लगा। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली हनुमान जी पवन नंदन की और अपलक नेत्रों से देखते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आकाश में छलांग मारते हुए हर्षोन्मत्त वानर भालू स्वर्ग के नंदन वन के तुल्य मनोहर मधुवन के समीप पहुंचे। किष्किंधापति सुग्रीव के मधुवन की रक्षा उनके मामा महाबली दधिमुख नामक वानर सदा किया करते थे। उस मनोरम वन को देखकर वानर समुदाय मधु पीने और फल खाने के लिए लालायित हो उठा। हर्षोन्मत्त वानरों ने उसके लिए युवराज अंगद से आज्ञा मांगी। उन्होंने वृद्ध जामवंत से पूछा। जामवंत एवं महावीर श्री हनुमान के अनुमोदन से युवराज ने उन्हें आज्ञा दे दी। फिर क्या था, प्रसन्नता से भरे हुए पिंगल वर्ण वाले वानर मधुवन के सुगंधित फल मूलों का भक्षण एवं मधु का पान करने लगे। वानर मधु पीकर मत हो गए। माता सीता का संवाद प्राप्त होने की प्रसन्नता से मधुमत्त वानरों की बड़ी विचित्र स्थिति थी। आनंद मग्न होकर कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते हुए मधु पीते तथा बचा हुआ मधु फेंक देते। कोई फलों से लदे वृक्षों की डालियां तोड़ते और कुछ मदमत वीर वानर समूचा वृक्ष ही उखाड़ फेंकते।
इस प्रकार अत्यंत रमणीय मधुवन तहस नहस होने लगा। दधिमुख और अन्य रक्षक दौड़े। युवराज अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से मधु पीकर मत वाले वानर उल्टे रक्षकों को ही डांटने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मधुवन के रक्षकों को मारना पीटना भी प्रारंभ कर दिया। विवशतः दधिमुख ने वानर राज सुग्रीव के समीप जाकर निवेदन किया, राजन, आपने जिस सुंदरतम मधुवन की चीरकाल से रक्षा की है, उसे अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रक्षकों को बुरी तरह मारा पीटा भी है। सुग्रीव के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने दधिमुख से कहा, मामा जी, निश्चय ही हनुमान जी माता सीता का दर्शन कर चुके हैं, अन्यथा मधुवन के फल खाने और मधु पीने का साहस वानरों में नहीं होता। युवराज ऐसी आज्ञा कदापि नहीं देते। मधुवन युवराज का ही है, आप उन्हें क्षमा कर दें। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, राजन, तुम यह सीता संबंधी क्या बात कर रहे थे? सुग्रीव ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, लगता है हनुमान जी माता सीता का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा वे लोग मधुवन के फल खाने और उसे तहस नहस करने का साहस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मामा जी, आप जाकर उन लोगों से कह दें कि वे माता सीता का समाचार सुनाने के लिए प्रभु चरणों में यथाशीघ्र उपस्थित हों। दधिमुख चले गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के मुख पर प्रसन्नता की लहर देखकर वानर राज सुग्रीव भी आनंद मग्न हो गए। श्री हनुमान का परम सौभाग्य। महाबली दधिमुख के द्वारा वानर राज सुग्रीव का आदेश प्राप्त होते ही महामती जामवन, युवराज अंगद और श्री हनुमान जी विशाल वानर समुदाय के साथ आकाश में उड़ चले। उस समय प्रसव प्रसवणगिरी के शिखर पर श्री राघवेंद्र की पर्णकुटी थी। प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया के बाहर स्फटिक शिला पर आसीन थे। समीप ही वानर राज सुग्रीव बैठे थे। दूर से ही प्रसन्न वानर समूहों के साथ अंगद को आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते देख कर वानर राज सुग्रीव ने कमल नयन श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु, धैर्य धारण कीजिए। निस्संदेह पवन नंदन ने श्री सीता देवी का पता लगा लिया, अन्यथा अवधि समाप्त हो जाने पर युवराज इतने उल्लास से नहीं लौटते। मति स्तंभ, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवाय और कोई कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान जी के ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव परम बुद्धिमान राघव रघुनंदन को धैर्य बंधा ही रहे थे कि अंगद और हनुमान को आगे करके हर्षातिरेक से सेनाद करते हुए वीर वानरों का समुदाय निकट आ गया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पूंछ ऊपर उठा दी। अंगद आदि वीर श्री रघुनाथ जी को देखकर हर्षोल्लास पूर्वक आकाश से नीचे उतर आए। समस्त वानरों ने सानुज श्री राम एवं सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया और पवन कुमार हनुमान जी दौड़कर राघवेंद्र के भुवन पावन चरण कमलों में लेट गए। प्रभु के दर्शन कर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, स्वामी, माता सीता सतीत्व के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। मैंने जगजननी जानकी का दर्शन किया है। हनुमान जी के उस इस वचन से श्री राम, लक्ष्मण और किष्किंधापति सुग्रीव की प्रसन्नता की सीमा न रही। श्री रघुनाथ जी ने अतिशय प्रीति और आदर पूर्वक हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी प्रभु चरणों में पुनः पुनः प्रणाम कर सुमित्रा नंदन एवं सुग्रीव को भी प्रणाम कर हाथ जोड़े परम प्रभु के मुखारविंद की और अपलक दृष्टि से देखने लगे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, वायु नंदन देवी सीता कहाँ हैं? वे कैसे हैं? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? तुम विदेह कुमारी सीता का पूरा समाचार सुनाओ। श्री पवन कुमार ने पहले
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके माता पहले पवन कुमार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके माता सीता के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन किया, करुणा में प्रभु, 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार दुरात्मा दशानन की नगरी लंका समुद्र के दक्षिण तट पर बसी हुई है। उस राक्षसपुरी में मैंने माता सीता को अशोक वाटिका में अशोक तरु के नीचे अत्यंत व्यथित अवस्था में आपका निरंतर स्मरण करते हुए देखा है। प्रभु, आपके वियोग से जलहीन मीन की भांति छटपटाने वाली माता सीता का दुख न कहने में ही भला है। श्री आंजनेय के ये वचन सुन राघवेंद्र अधीर हो उठे। उनके नेत्रों में से उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पवन पुत्र के नेत्र भी अश्रु पूरित थे, पर उन पर अपने अश्रुओं को रोक कर वे माता का संदेश कहते जा रहे थे। माता सीता इस समय अत्यंत दुख के दिन व्यतीत कर रही हैं। उन्हें दुष्ट दशानंद ने अशोक वाटिका में रोक रखा है और क्रूर राक्षसियां वहां रात दिन पहरा दिया करती हैं। उनके शरीर पर एक मेली साड़ी है और उनके सुंदर केश उलझकर जटा की तरह बन गए हैं। इस प्रकार एक वेणी धारण किए वे सतत आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। माता जानकी नीचे पृथ्वी पर सोती हैं। वे अन्न जल छोड़ देने के कारण अत्यंत कृशकाय हो गई हैं और शोक से निरंतर हाँ राम कहती रहती हैं। इस प्रकार माता सीता को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित कठोर तपस्या करते एवं दुस्सह कष्ट सहते देखा है। प्रभो, चलते समय माता ने आपके विश्वास के लिए अपनी चूड़ामणि दी है। साथ ही उन्होंने चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयंत कौवे की घटना का स्मरण कराते हुए कहा कि स्वामी, इतनी महान शक्ति के रहते हुए भी आप मौन क्यों हैं? मेरा अपराध क्षमा करें, शीघ्र मेरा उद्धार करें। हनुमान जी के वचन सुनकर रघुनाथ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सीता जी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को हृदय से लगाकर सुग्रीव से कहने लगे, मित्र, इस चूड़ामणि को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। यह सुर पूजित मणि जल से प्रकट हुई थी और किसी यज्ञ से में संतुष्ट होकर सुरेंद्र ने इसे मेरे ससुर राजा जनक जी को दिया था। इस मणि रत्न को उन्होंने विवाह के अवसर पर सीता को दिया, जो सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर सुशोभित होती रही। श्री पवन कुमार के द्वारा अपने प्राण प्रिया सीता का समाचार पाकर प्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूं। पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनत सुत तो ही उरिन न मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। तथापि लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। इतना कहकर करुणावतार परम प्रभु श्री राम ने पवित्र आत्मा हनुमान जी को अपनी दोनों भुजाओं में खींचकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री महादेवात्मज की कामना पूर्ति हुई। उनके वानर शरीर धारण का उद्देश्य पूरा हो गया। वे आनंद मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े।
अधीर होकर उन्होंने बार बार प्रार्थना की, प्रभो मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम विशाल समुद्र लांग कर लंका से कैसे पहुंचे? वहां तुम देवी सीता से कैसे मिले और उन्होंने क्या कहा? लंकाधिपति रावण का दुर्ग और उसकी शक्ति कैसी है, यह तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। लंका यात्रा का विवरण। प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते हुए हाथ जोड़े विनीत आत्मा पवन पुत्र ने कहा, प्रभो मैं सर्वथा पशु और उसमें भी तुच्छ चंचल वानर हूँ। मुझ में विद्या बुद्धि और शक्ति ही कितनी है, किंतु आपके प्रताप से तो रुई भी बड़वाग्नि को जला सकती है। इसी प्रकार किष्किंधापति के आदेश से माता जानकी के दर्शनार्थ में खेल खेल में ही उछला और आकाश में उड़ता हुआ लंका के सागर तट पर पहुंच गया। वहां राक्षसों की दृष्टि से बचने के लिए रात्रि में सूक्ष्म रूप से माता जानकी को ढूंढने लगा। दशानंद की प्रिय अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के तले शोकामग्रा माता के दर्शन कर मैं अधीर हो गया। मैं वृक्ष पर पत्तों में छिपकर बैठा ही था कि वहां क्रूर दशानन आ पहुंचा। उसने सतीत्व की प्रज्वलित मूर्ति वियोगनी माता को वश में करने के लिए उन्हें बहुत डराया धमकाया, किंतु जब माता ने उसे कुत्ते की तरह दुत्कार दिया तब वह अधम राक्षस माता को मारने दौड़ा। अपनी प्रिया मंदोदरी के समझाने से वह 1 मास की अवधि देकर वहां से चला गया। राक्षसियों ने भी माता को बहुत डराया, कि उन राक्षसियों के चले जाने पर माता जी असहाय दुख के कारण प्राण त्याग देने के लिए प्रस्तुत हो गई। उस समय मैंने वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे आपके जन्म से लेकर दंड कारण में जाने, सीताहरण, सुग्रीव से मैत्री, वाली वध आदि की संक्षिप्त कथा सुनाते हुए कहा कि किष्किंधापति सुग्रीव ने आपका पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में करोड़ों वानरों को भेजा है। मैं भी उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। आज आपका दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो गया। मेरे मुख से आपकी मधुर लीला कथा सुनकर माता ने कहा, जिन्होंने मुझे यह अमृत तुल्य संवाद जिन्होंने जिन्होंने मुझे यह अमृत तुल्य संवाद सुनाया है, वे मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? मैंने नीचे उतरकर माता के चरणों में प्रणाम किया। मुझ वानर को देखकर पहले तो वे सहम गईं, परंतु मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतलाई। उसके बाद इसके बाद मैंने आपकी मुद्रिका उन्हें दी। तब माता के मन में मेरे प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। क्रूरतम रावण ने क्रूरतम रावण के यहाँ दृष्टा राक्षसियों के बीच अत्यंत कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली वियोगिनी जननी पुत्र को देखकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा जिस प्रकार इन राक्षसियों के द्वारा मैं अहिर्निश सताई जा रही हूँ, वह मेरे प्राणनाथ को बता देना। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया और कहा, माँ बस मेरे प्रभु के समीप पहुँचने की ही देर है। अमित शक्ति संपन्न श्री राघवेंद्र आपका संवाद पाते ही यहाँ पहुँचकर इस असुर कुल का विध्वंस कर देंगे।
रोती हुई माता जानकी ने अत्यंत करुणापूर्वक आपके शीघ्र आने की प्रार्थना करते हुए लक्ष्मण के लिए कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें मैंने अज्ञानवश कुछ कठोर वचन कह दिया था, इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना और श्री रघुनाथ जी के साथ शीघ्र आकर रघुनाथ जी के साथ शीघ्र आकर मेरी रक्षा करना, अन्यथा 1 मास के उपरांत मैं जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सीता रोने लगी। उन्होंने वानर राज सुग्रीव, महामती जामवन, युवराज अंग तथा समस्त वानरों को आशीर्वाद देते हुए सबसे शीघ्र लंका पहुंचकर राक्षसों को नष्ट करने की प्रार्थना की है। श्री पवन नंदन के द्वारा भगवती जानकी का समाचार सुनकर श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण के नेत्र बरसने लगे और समस्त वानरों के भी नेत्र भर आए। वे पर हनुमान जी धैर्य पूर्वक कहते जा रहे थे, माता की आज्ञा से मैं अशोक वाटिका में के फल खाने चला, पर रावण से मिलने की इच्छा से मैंने वह मनोरम वाटिका विध्वंस कर दी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ सहस्त्रों असुरों को मारने के बाद मैं इंद्रजीत के ब्रह्मपाश में बंद कर रावण के सम्मुख पहुंचाया गया। वहां उस दुष्ट ने दंड स्वरूप मेरी पूंछ जलाने का आदेश दे दिया। बस आपकी कृपा से सारी लंका जल गई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, महामती जामवन, अंगद, द्विद, मेंद, पनस, नल और नील आदि महान वानरगण लंका में घटित हुई घटनाओं को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। हनुमान जी सहसा श्री राघवेंद्र के चरणों पर गिर पड़े और बोले, प्रभो, यह सब कुछ मैंने नहीं किया। अंतर्यामी स्वामी, मेरे अंतर में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से आपने जो लीला कराई है, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। हनुमान जी आगे कहने लगे, करुणा में स्वामी, वहां मैंने त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई दिव्य लंकापुरी देखी। उस पुरी के चारों ओर 4 लंबे चौड़े द्वार हैं। उनमें अत्यंत मजबूत किवाड़ और मोटी मोटी अर्गलाएं लगी हैं। उन द्वारों पर अत्यंत विशाल एवं शक्तिशाली यंत्र लगे हैं, जो वाण एवं पत्थरों के गोलों की वर्षा करते हुए उनसे उनके द्वारा लंका में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन है। पुरी के चतुर्दिक सोने का परकोटा है, जिसे तोड़ना अत्यंत दुष्कर है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर ग्रह और विशाल मत्स्य पूरित अघात जल वाली खाइयां हैं। उन चारों द्वारों के सम्मुख खाइयों पर लकड़ी के ऐसे यंत्र में विशाल एवं सदृढ़ पुल बने हैं, जिन पर शत्रु सेना के आते ही उसे यंत्रों द्वारा खाइयों में एवं चारों ओर फेंक दिया जाता है। लंका पर आक्रमण करने का कोई मार्ग नहीं है। उसके चारों ओर दुर्गम नदी, पर्वत, वन, खाइयां और सदर्ण परकोटा आदि है। लंका विस्तृत समुद्र के दक्षिण तट पर बसी है, अतएव लक्ष्य का किसी प्रकार पता न मिल सकने के कारण वहां जलयान से जाना भी बड़ा कठिन है। लंका के पूर्व द्वार पर 10 सहस्त्र प्रचंड वीर राक्षस रहते हैं। उसके दक्षिण द्वार पर चतुरंगणी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा, पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस और उत्तर द्वार पर 10 करोड़ राक्षस तथा मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय वीर वर निशाचर रहते हैं। हाथी, घोड़े, खाइयों और शतविघ्नियों आदि से दुष्ट दशानन की लंका सुरक्षित है, किंतु आपकी कृपा शक्ति से मैंने प्राय सारी कठिनाइयां समाप्त कर दी हैं। लंका के सुदृढ़ द्वार नष्ट कर दिए, खाइयां पाट दी, परकोटों को धराशायी कर दिया, विशाल काय राक्षसी सेना का चतुर्थांश नष्ट कर दिया और समूची लंका फूंक कर राख कर दी है। रावण के नागरिकों एवं उसके सैनिकों में ही नहीं, स्वयं
उसके मन में भी आपका भय और आतंक व्याप्त हो गया है। असुर सैन्य का मनोबल तो समाप्त ही हो गया है। अतएव अब अविलंब शत्रु पर आक्रमण करना ही उचित प्रतीत होता है। दुख शमन महावीर हनुमान जी सारा संवाद सुनाकर नव निरद वपु प्रभु श्री राम के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। हनुमान जी के वचन सुन प्रभु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हनुमान ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं के लिए भी कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई तो इसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षित लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान ने सुग्रीव के सेवक धर्म को खूब निभाया। संसार में ऐसा न कोई हुआ और न आगे होगा ही। उसने जानकी जी का पता लगाकर आज मुझको तथा रघुवंश लक्ष्मण सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। इसके बाद सीतापति श्री राम ने किष्किंधापति से कहा, मित्रवर सुग्रीव, इस समय विजय नामक मुहूर्त व्यतीत हो रहा है। अतएव तुम अतएव तुम समस्त सैनिकों को इसी समय प्रस्थान करने के लिए आदेश प्रदान करो। इस मुहूर्त में यात्रा करके मैं निश्चय ही समस्त राक्षसों सहित दुर्जय दशानन को नष्ट करके देवी सीता को ले आऊंगा। फिर क्या था, सुग्रीव ने तुरंत किष्किंधा के शासन प्रबंध की व्यवस्था की और अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक उन्होंने समस्त यूथपतियों एवं वानरों को कूच करने की आज्ञा दे दी। वीर वानरों के मन में लंका को पीस डालने का अत्यधिक उत्साह भरा था। वे सब एक स्वर में बोल उठे, श्री सीताराम की जय, सानुज श्री राम की जय। सुग्रीव की आज्ञा से कोटि कोटि वीर वानरों और रीछों की महान सेना प्रस्थित हुई। सबके मन में हर्ष एवं उत्साह भरा था। उस विशाल सेना के मध्य वल्कल पहने, जटाजूट बांधे और तुणीर कसे वीरवर कमल नयन श्री राम परम सौभाग्यशाली हनुमान जी के कंधे पर बैठकर चले। वीरवर लक्ष्मण युवराज अंगद के कंधे पर बैठे थे। सुग्रीव दोनों भाइयों के साथ चल रहे थे। गज गवाक्ष मेंद द्विविद नल नील सुषेण और जामवन तथा अन्य शत्रुहंता समस्त सेनापति गण सेना के चारों ओर सावधानी पूर्वक देखते जा रहे थे। अत्यंत चंचल वीर वानर यूथपतियों के आदेश एवं सुग्रीव के भय से सर्वथा अनुशासित बड़े वेग से उछलते कूदते गरजते फल खाते और मधु पीते दक्षिण दिशा की ओर चल रहे थे। उन वानरों उन वानर वीरों के सौभाग्य का क्या कहना, जो सुर मुनि दुर्लभ निखिल सृष्टि के स्वामी दयाधाम श्री राम के कार्य के लिए उन्हीं के साथ आनंद पूर्वक प्रयाण कर रहे थे। उनके सौभाग्य को देख देख कर इंद्रादि देवगण मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहे थे। भगवान श्री राम के प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करते ही माता जानकी का वाम नेत्र और उनकी बाईं भुजा फड़कने लगी। उसी समय लंका में अनेक प्रकार के अपशकुन प्रारंभ हुए, जिन्हें देखकर असुर कुल मन ही मन चिंतित हो उठा। वानरों की वह विशाल वाहिनी तनिक भी विश्राम किए बिना रात दिन चल रही थी। वे लोग श्री राघवेंद्र के साथ मलयाचल और सहाद्री के मनोरम वनों का दृश्य देखते और उन पर्वतों को पार करते हुए अंत में महान नीलौधि के तट पर जा पहुंचे। वहां वानरों ने अत्यधिक प्रसन्नता से गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कोटि कोटि वानरों की सामूहिक गर्जना के सम्मुख महासमुद्र के भयानक गर्जना मंद पड़ गई।
जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।